गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 5 भाखड़ा नागल बांध के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है बांध किसे बोलते हैं? इंग्लिश में डैम और हिंदी में बांध। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से रुकती है और जो हम जमा करते हैं पानी, उसे सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन आदि में उसकी हेल्प होती है। इसलिए बांध बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सतलुज नदी हमारे देश की बड़ी नदियाँ हैं। देश के विकास में नदियों का विशेष स्थान होता है। वर्षा के दिनों में यदि नदियों में बाढ़ आ जाए तो भारी हानि पहुंचती है। नदी के पानी का सदुपयोग करने के लिए देश में बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाने से वहाँ भारी मात्रा में जलाशय बनता है, जिनका हम उपयोग दूसरे कामों में करते हैं, जैसे सिंचाई में, जल विद्युत में, ये सब में उस जमे हुए पानी का उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है और सभी जगह जो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं, उन्हें एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। जो भी बांध बनाते हैं उसका एक अलग नाम रखा जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर जो बांध बनाई गई है उसे नागार्जुन सागर बांध कहते हैं। मध्य प्रदेश में हरिकुंड बांध और उत्तर प्रदेश में रहीन बांध, सतलुज नदी में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे जलधन की हानि होती थी। अतः बाढ़ को रोकने और पानी का सदुपयोग करने के लिए भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। बांध का निर्माण करने से पूर्व नदी के प्रवाह को बदला गया। मतलब जब वहाँ बांध बनाई जा रही थी तो नदी का जो पानी था, बहने का जो एक सीधा रास्ता था, उसे पहले चेंज किया गया। 2 सुरंगें खोदकर नदी के पानी को उनमें निकाला गया। जिस स्थान पर पानी रोका गया वह एक बड़ी झील बन गई, जिसका नाम गोविंद सागर रखा गया। 2 सुरंगें मतलब 2 छेद खोलकर उसमें नदियों के पानी को निकाला गया और जहाँ नदियों का पानी और जिस स्थान पर नदी का पानी रुका वहाँ एक बड़ी सी झील के रूप में वह बन गई, जिसका नाम गोविंद सागर रखा गया। भाखड़ा नागल एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। एशिया का सबसे ऊंचा नागल बांधों में से कौन सा एक है? भाखड़ा नागल बांध। इसकी ऊंचाई 227 मीटर है। इस बांध की दीवारें इतनी चौड़ी हैं जिन पर मोटर कार सरलता से दौड़ सकती है। यह बांध कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है। कुतुब मीनार से यह बांध 3 गुना ऊंचा है। भाखड़ा बांध लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर नागल नामक स्थान पर पुनः एक बांध बनाया गया है, जिससे नहर निकाली गई है। मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं की कुल लंबाई 1110 किलोमीटर है। मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं से अनेक उपशाखाएं निकाली गई हैं। एक मेन ब्रांच से बहुत सारे ब्रांच को
निकाला गया है। नहर पर गंगवाल और कोटला नामक स्थानों पर विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। इस नहर से केवल पंजाब ही नहीं वरन हरियाणा, राजस्थान प्रदेश की भी सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं, जिससे स्थान की बंजर भूमि भी सोना उगलने लगी है। जहाँ मतलब वो जो पानी है जो सिंचाई के लिए सिंचाई का केंद्र बना हुआ है, वहाँ से एक नहर निकला है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे प्रदेशों में सिंचाई करती है और वहाँ खेत सोना बन गए हैं। खेत सोना बनने का मतलब बहुत ही अच्छी हरियाली है वहाँ पर, फसल वहाँ अच्छे उगते हैं। देश के हजारों मजदूरों, इंजीनियर और विशेषज्ञ 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद सन 1963 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। नागल में बांध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नगर बनाया गया, जहां सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद इंजीनियर, विशेषज्ञ 8 साल वहाँ परिश्रम करने के बाद वहाँ 1963 में बांध तैयार हुआ और उसमें जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनके लिए एक नगर बनाया गया, जहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लिए प्रतिदिन के उपयोग तथा उद्योग धंधों के लिए बिजली का अधिकांश भाग भाखड़ा बांध से ही प्राप्त होता है। इसके निर्माण से अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। फसलों की पैदावार दुगनी चौगनी हो गई है। भाखड़ा नागल बांध का ही प्रभाव है कि कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मतलब भाखड़ा नागल बांध में जो पानी वहाँ रुका हुआ है उनसे हमारी धरती सोना बन गई है उस एरिया की, और हमारे और भी जो उद्योग है उनमें भी दुगनी चौगनी प्रगति हुई है। यह बांध हमारे देश का गौरव है, जिसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस बांध को हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया था। इस बांध से हमें क्या क्या लाभ हुआ? जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जो जितने भी उद्योग धंधे हैं वहाँ जो अधिकांश मात्रा में बिजली इसी बांध से ही प्राप्त होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो बचे हुए जल हैं उससे हम सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आपूर्ति, नौवाहन के लिए उपयोग में लाते हैं। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है यह दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे जगहों पर उद्योग धंधों में काफ़ी सहायता किया है और वहाँ की फसलों में पैदावार दुगनी चौगनी भाखड़ा नागल बांध में जो पानी रखे हैं उसका सदुपयोग वहाँ के पैदावार मतलब फसलों के पैदावार को दुगनी चौगनी बढ़ाई गई है, जिससे वो धरती सोना बन गई है। और भाखड़ा नागल बांध का ही प्रभाव है, यानी कि वहाँ के उसी बांध का ही यह प्रभाव है कि उस क्षेत्र में कृषि और उद्योग दोनों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वहाँ खेतों में भी अच्छी फसल आई हैं और जो हमारा उनका जो उद्योग है उनमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, सिर्फ भाखड़ा नागल बांध की वजह से, क्योंकि अधिकांश भाग बिजली में उपयोग किया जाता है और जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भाखड़ा नागल बांध से ही वो लोग लेते हैं। और इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किन्होंने किया था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था इस बांध को। अब आप जान गए भाखड़ा नागल बांध
के प्रभावों को और उनकी एशिया का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा है।